हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एंटरटेनमेंट स्टोरी। पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस जंगल में उसका कोई भी अपना न था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है मैंने ये छोटा सा घोंसला तो बना लिया है। अब मैं अपने इस घोंसले में आराम से अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और मजबूत घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आगे हैं और अब मुझे अपना मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नजर थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ ये मेरे 2 अंडे भी हैं। आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं कल अपने लिए सुरक्षित घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने खुद अंडा दे रखा है। हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप कृपया करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख लें। बस आज की रात मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया को रोता देख गोरी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने पर मान जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठठरती रहती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे अब सुरक्षित थे। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस गिरती बर्फ की परवाह किए बिना सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घर में बहुत आराम से बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात
गरमाइश देती है। कालू और गोरी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में थे। उनका घर काफी कमजोर था। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गौरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। आप आए आए, जल्दी से घर के अंदर आए, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, कितना कमजोर है। वो आज हमारे घर की छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो आ गया मूंगफली बेचने वाली का बेटा, वो आ गया। मम्मा कहती हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पक्षी अपने कामों से नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों से अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो भी है, मूंगफली बेचना भी कोई काम है। मेरी मम्मा मूंगफली बेचती हैं और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा है। हम मेहनत करते हैं। मेरी मम्मा आपकी मम्मा की तरह दूसरे पक्षियों के घरों से चोरियां नहीं करती। ये सुनकर जग्गू चुप हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं। मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है। चिड़िया का बेटा कुकू जब भी बाहर जाता तो ऐसी कुछ बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती। 1, 2, 3 और 4। अरे ये क्या, आज फिर हर रोज की तरह मेरे पैसे कम हैं। न जाने कौन सा पक्षी हर रोज मुझे चूना लगा जाता है। मम्मा, आप पैसे ध्यान से लिया करें। बेटा, सब पक्षी मेरे जाने वाले ही तो मुझसे मूंगफली लेने आते हैं। फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई तो है जो आपसे मूंगफली ले जाता है और वो भी बिना पैसे दिए। हाँ, ऐसा तो है। फिर दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपने खेत में जाती है और अपने मूंगफली के पौधों से मूंगफली तोड़ती है। वो पक्षियों को गरम गरम मूंगफली भून कर देती। उसी कारण चिड़िया की मूंगफली हाथों हाथ ही बिक जाती। मुझे जल्दी जल्दी से 100 रुपए की मूंगफली दे दें। चिड़िया, मुझे कहीं जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है गोरी बहन, ये ले, मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डाल दी है। गोरी कभी मूंगफली ले लेती है और फिर रोज की तरह चिड़िया को बातों में लगाती है। चिड़िया, छुट्टियाँ कब खत्म हो रही हैं? सर्दियों की। कुकू बता रहा था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। ठंड भी बहुत है। मैं तो जग्गू को ठंड के दिनों में स्कूल नहीं भेजूंगी। कबूतर भी उड़ता हुआ आता है। चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है। मुझे 50 रुपए की गरम गरम मूंगफली दे दें। जैसे ही कबूतर आता है, गोरी कभी बिना पैसे दिए
जल्दी से वहाँ से चली जाती है और चिड़िया को पता ही नहीं चलता। ये तो मैं आपको मोटी वाली मूंगफली देती हूँ, आपकी बहन मूंगफली खाकर खुश हो जाएंगी। ऐसा करें 60 की कर दें। फिर कबूतर भी चिड़िया को पैसे देता है और मूंगफली लेकर वहाँ से चला जाता है।